कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, परंतु रजनीश ओशो के केस में इसका बिल्कुल उल्टा था। ओशो के काबिल होने में और उनका नाम खराब होने में केवल एक ही औरत का हाथ था, जिसका नाम माँ आनंदशिला था। तो आइए जानते हैं कि आखिर एक कैंटीन में खाना परोसने वाली एक महिला कैसे बनी ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी, और आखिर कैसे आनंदशिला पर 700 लोगों को जहर देने का इल्जाम लग गया था, और आखिर क्यों ओशो रजनीश द्वारा आनंदशिला को जेल पहुंचाने के बाद भी आनंदशिला ओशो को अपना प्रेमी समझती थी। इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। आनंदशिला का जन्म गुजरात के बड़ोदरा में हुआ। इनका पूरा नाम शिला अनालाल पटेल था। कहते हैं शीला के चाचा के घर के सामने ही रजनीश ओशो का घर था, इसीलिए ओशो से मिलने में शीला को कोई कठिनाई नहीं होती थी। कहा जाता है कि जब शीला ओशो से पहली बार मिली तो ओशो ने शीला को गले लगा लिया और शीला के मस्तिष्क पर अपना हाथ घुमाया और फिर अपनी गोदी में शीला का सर रखा। शीला के लिए यह अनुभव बहुत खास था। शीला अपने मन में बहुत प्रसन्न हो गई। शीला को अब विश्वास हो गया था कि वह जिस आनंद की खोज कर रही थी वह आनंद तो यही है। शीला को ओशो के आश्रम में इतना अच्छा लगा कि उसने वहां पर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ली और फिर वहीं पर रहने लगी। कुछ समय के बाद उसी आश्रम में शीला ने अपना नाम माँ आनंदशिला रख लिया। शुरुआती समय में शीला आश्रम में खाना परोसती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर शीला इस काम से ऊब गई, क्योंकि अब शीला की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थीं। अब वह उस स्थान पर जाना चाहती थी जहां पर रजनीश ओशो से सीधा संपर्क हो सके। शीला का केवल एक ही लक्ष्य था, वह था ओशो के बिल्कुल करीब पहुंच जाना, और इसका केवल एक ही रास्ता था कि ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाना। लेकिन ओशो रजनीश की पहले से ही एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। शुरुआती समय में शीला ने लक्ष्मी के असिस्टेंट के रूप में कार्यभार स्वीकार किया। अब ओशो और शीला के बीच में केवल एक ही दूरी थी, वह दूरी थी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को हटाने के लिए शीला को अपनी खुद की पावर बढ़ानी थी, इसलिए आश्रम में होने वाले छोटे मोटे झगड़े और विवादों को वह बिना लक्ष्मी को बताए खुद ही सॉल्व करने लगी थी। इससे हुआ यह कि अब आश्रम में जो भी विवाद या छोटे मोटे झगड़े हों, उसमें लोग लक्ष्मी के पास जाने की बजाय शीला के पास जाने लगे। अब पूरे आश्रम में लक्ष्मी की जगह शीला की बातें होने लगी। अब आनंदशिला की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वह लक्ष्मी को आसानी से रिप्लेस कर सकती थी, इसलिए उसने लक्ष्मी को रिप्लेस कर खुद बन गई ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी। शीला उस समय सेक्रेटरी बनी थी जब भारत में ओशो का विरोध हो रहा था, क्योंकि ओशो के जो विचार थे वो किसी भी धर्म से मेल नहीं खाते थे। क्योंकि ओशो इतने प्रखर थे कि उन्होंने सब धर्मों के बारे में खुलकर बोला। उस समय विवाद इतना बढ़ गया था कि ओशो के भारत सरकार से भी विवाद गहराते जा रहे थे। देखने में तो शीला ओशो की सेक्रेटरी थी, लेकिन वो मन ही मन ओशो के प्यार में पागल हो चुकी थी। शीला ओशो से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह हर वो काम करती थी जिससे ओशो खुश हो जाएं। यही मेन कारण है कि जब ओशो को भारत में प्रॉब्लम होने लगी तो शीला ने ही पुणे के आश्रम को यूएसए में शिफ्ट किया। शीला ने ओशो फाउंडेशन के पैसों से अमेरिका के ओरेगोन सिटी में 62,000 एकड़ जमीन खरीदी। इसके बाद आनंदशिला, ओशो और उनके 7,000 शिष्य अमेरिका चले गए। उस खरीदी हुए जमीन पर शीला ने एक शहर बसा दिया जिसका नाम दिया गया रजनीशपुरम। अमेरिका में ओशो के बहुत से चाहने वाले भक्त थे जो ओशो पर अपनी सारी संपत्ति लुटाने को तैयार थे। यही कारण था कि ओशो रजनीश एक रॉयल जिंदगी जीते थे। वे महंगी घड़ियां पहनते थे। ओशो के पास में 96 रोल्स रॉयस कार थीं। इसके अलावा उनके पास खुद का एक प्राइवेट प्लेन था। ओशो के रजनीशपुरम में कोई अटैक न कर दे, इसके लिए शीला ने आधुनिक हथियार भी मंगवाए थे। शीला ने एक दबंग लेडी के रूप में अमेरिका में अपनी पहचान बनाई।
शीला का कार्य केवल आश्रम को संभालना ही नहीं बल्कि मीडिया को भी हैंडल करना था। इसी कारण शीला के मीडिया से कई झगड़े भी हुए। किसी भी पत्रकार ने यदि ओशो के बारे में कोई गलत टिप्पणी की या गलत सवाल भी किया तो शीला उसे लाइव डिबेट में मिडल फिंगर दिखाती थी। जिससे हुआ यह कि ओशो पर कोई भी संकट आने से पहले शीला उसे निपटा देती थी। शीला के पास सोने पर सुहागा यह था कि शीला जब पावर में आई तब ओशो मौन में चले गए थे। इस स्थिति में अब शीला को रोकने वाला कोई नहीं था। मौन व्रत में ओशो रजनीश खाली आनंद शीला से ही बात करते थे। इसलिए ओशो तक कोई भी बात पहुंचाने का केवल एक ही जरिया था, वह था माँ आनंद शीला। और आनंद शीला इतनी स्मार्ट थी कि वह जानती थी कि ओशो तक क्या पहुंचाना है और क्या नहीं पहुंचाना है। धीरे धीरे शीला ओरेगन सिटी की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। इसके बाद वहां इलेक्शन हुए जिसमें शीला चाहती थी कि 2 सीटें उनकी भी हों। इसीलिए शीला ने आश्रम में और लोगों को जुटाना शुरू किया। शीला अमेरिका के बेघर लोगों को अपने आश्रम में लाकर रखती थी। इसका मकसद केवल यही था कि जब वोटिंग हो तो आश्रम के उम्मीदवार जीत जाएं। जब यह बात एक्सपोज हो गई तो यह पता चला कि वोटिंग को इम्पैक्ट करने के लिए शीला यह सब कर रही थी। जब शीला का यह पैतरा काम नहीं कर पाया तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने 10 रेस्टोरेंट में सभी सलाद पर सैल्मोनेला पॉइजन का छिड़काव किया, जिससे उस सलाद को खाकर 700 लोग बीमार पड़ गए। यह सब शीला ने इसलिए किया कि लोग उसके क्षेत्र में वोटिंग ना कर पाएं। यह सब देखकर यूएस गवर्नमेंट सतर्क हो गई। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने इस केस को सीरियसली ले लिया और इस केस को नाम दिया बायोटेरिक अटैक। अब यह केस केवल केस नहीं था बल्कि ओशो तक पहुंचने का एक धागा बन गया था, जिससे गवर्नमेंट ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू की और यह पड़ताल अब ओशो के आश्रम तक आ पहुंची थी। और इसी पड़ताल में यूएसए गवर्नमेंट को ओशो के पैसों के बारे में पता चला। शीला की एक गलती की वजह से अब सारी चीजें यूएस गवर्नमेंट के सामने आ गई। एक औरत की गलती से अब पूरा आश्रम संकट में आ गया था। अब शीला समझ चुकी थी कि संकट से बचना बहुत मुश्किल है। अब शीला के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे। पहला यह कि यूएसए की जेल में सड़ना या खुदकुशी करना। लेकिन शीला ने तीसरा तरीका अपनाया। वह अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गई और स्विट्जरलैंड भागने के लिए उसने ओशो के प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल किया। अब इधर ओरेगोन में जब ओशो को यह बात पता चली तो ओशो आग बबूला हो गए। शीला की वजह से आश्रम का नाम मिट्टी में मिल चुका था। इसलिए अब ओशो ने यह ठान लिया था कि वे आनंद शीला को बर्बाद करके रहेंगे। अब ओशो ने मौन को त्याग कर खुद मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को ओशो ने कहा शीला एक अच्छी सेक्रेटरी बन नहीं पाई। इधर अब पुलिस ओशो के आश्रम तक जा पहुंची थी। आखिर में ओशो रजनीश को अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में ओशो जेल से बाहर आ गए। और जैसे ही ओशो जेल से बाहर आ गए उन्होंने शीला को एक्सपोज करना चालू कर दिया। उन्होंने आनंद शीला पर कई गंभीर आरोप लगाए। ओशो ने कहा शीला ने सभी आसपास के मेरे करीबी लोगों को मुझसे दूर किया। मेरे रूम में आनंद शीला ने एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया ताकि मेरी सारी बातें वह सुन सके। मेरे डॉक्टर और मेरे सारे करीबी लोगों को शीला स्लो पॉइजन देती थी। अब ओशो ने कहा कि मेरी ही गलती थी कि एक वेट्रेस को मैंने अपनी सेक्रेटरी बनाया। ओशो ने कहा कि शीला चाहे उनसे कितना ही प्यार करे, लेकिन उन्होंने शीला के साथ कभी भी सेक्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक वेट्रेस को कैसे उसकी औकात में रखना है मुझे पता है। और इसके साथ ही ओशो ने शीला पर $55 मिलियन घपले का भी आरोप लगाया। इसके बाद कुछ ही दिनों में आनंद शीला को अरेस्ट कर लिया गया। अब आनंद शीला पर जो भी आरोप लगाए गए थे उसमें से कुछ आरोप सिद्ध हो गए और फिर कोर्ट ने आनंद शीला को 20 साल की सजा सुनाई। लेकिन 39 महीने में ही शीला को अच्छे बिहेवियर के कारण छोड़ दिया गया। जेल से आने के बाद आनंद शीला ने ओशो पर एक भी टिप्पणी नहीं की। केवल आनंद शीला कहती थी कि ओशो मेरे प्रेमी हैं और मैं उनकी प्रेमिका। दोस्तों, इस वीडियो से एक बात तो सिद्ध हो गई कि आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने ही प्रखर वक्ता हो, परंतु जीवन में किसी के भी षड्यंत्र से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए
अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति पर पूर्णतः अंधा विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।